हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए, आज एकदम से बाजार खुलते ही सुज़लोन में तकरीबन 3% की तेजी देखने को मिल रही है और उसकी वजह भी है क्योंकि अभी जस्ट एक खबर आई है। हालांकि किसी भी मीडिया आउटलेट ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन एक खबर आई है जिसके चलते ये तेजी आ रही है। और इससे पहले अगर हम देखें तो लगातार पिछले एक महीने से यहां पर एक डिक्लाइन तो चल ही रहा था और खबरों की वजह से बीच बीच में ये अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है तेजी दिखाने की। वीडियो में हम उसके बारे में बात भी करेंगे कि आज की तेजी के पीछे की वजह क्या है। और देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 36 रुपीज का शेयर है सुज़लोन का और पिछले एक महीने में देखो तो लगातार ये नीचे की तरफ गया है। एक दिन यहां पर 15 दिसंबर को तेजी आई थी और तब खबर ये आई थी कि यहां पर तकरीबन इस कंपनी को 100 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला था गुजरात से और एक तेजी बनी थी। उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ। कल भी एक अपडेट आई थी, लेकिन कल देखा जाए तो ऑलरेडी बाजार का मूड बहुत 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 ज्यादा खराब था, तो यहां पर भी वो गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन आज अगर हम बात करें तो तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, तेजी देखने को मिल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है एक अपडेट आई है कि सुज़लोन को एक लार्ज ऑर्डर मिला है 193 मेगावाट्स का। हालांकि कोई अपडेट मतलब किससे मिला है, क्या मिला है, कोई अभी तक अपडेट नहीं आई, लेकिन जस्ट अभी 5 मिनट पहले ये खबर देखने को मिल रही है। हालांकि किसी भी न्यूज चैनल ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन शायद इवनिंग तक या फिर कल तक वो भी कवर होते नजर आएंगे। मतलब पूरी डिटेल में कवर होता नजर भी आएगा कि किसकी तरफ से ये ऑर्डर आया है। लेकिन जब भी खबर आती है सुज़लोन का शेयर भाग जाता है। कल भी एक खबर थी सुज़लोन में, वो ये थी कि सुज़लोन ने पार्टनर किया है आरईसी के साथ, ताकि आरईसी से इनको लोन वगैरह मिलता रहे, जो वर्किंग कैपिटल के लिए जो इनको लोन चाहिए वो वगैरह इनको मिलता रहे, जो इनकी कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कल मॉर्निंग में तो इस खबर के चलते तेजी जरूर आई थी, लेकिन जब पूरे बाजार ने दोपहर से गिरावट दिखाना शुरू किया तो सुज़लोन भी इससे बच नहीं पाया। अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड हो रहे हैं। 3.5 करोड़ के आसपास शेयर आज ट्रेड होते नजर आए, तो काफी बड़ी क्वांटिटी है सुज़लोन में ट्रेड होने वाली। और जहां तक बात करी जाए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 25% लोग कह रहे होल्ड करो। और जहां तक कंपनी के नंबर्स अगर हम देखें तो ठीक ठाक है। हालांकि रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो चलो चीजें इंप्रूव हो रही है। एटलीस्ट कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है। लास्ट क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले भी 100 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 300 करोड़ का प्रॉफिट था। तो और कंपनी का जो फोकस है वो भी शिफ्ट हुआ है। कंपनी ने कहा है कि वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं और आने वाले टाइम में उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट मैं यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखें तो 90 का पी है इसका, जो कि महंगा है। अगेन सुज़लोन को एक प्रीमियम वैल्यूएशन दिया गया है, सेक्टर पे 52 का है यहां पर आप देखिए, तो आप इसको सस्ता नहीं कह सकते, ये महंगा जरूर है। और अब इसको अपने इस प्राइस को टिकाने के लिए भी एटलीस्ट बाजार में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनके नंबर्स जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो ही ये एडजस्ट हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू टिकर टैब 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग है। और देखिए, ये जो नवंबर से गिरावट चल रही है उसी की वजह यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स पहले भाई साहब 0.08 से बढ़कर 4.98 पर आ गए थे 2 ही क्वार्टर में, अब वो थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने सितंबर में बिकवाली करी थी, 4.70% पर अपनी होल्डिंग लेकर आए। नवंबर में भी 1090 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर्स बेचे हैं म्यूचुअल फंड्स ने। हालांकि उन्होंने बेचे हैं तो किसी ना किसी ने खरीदे ही होंगे। और दिसंबर का अभी तक डेटा आया नहीं है कि दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने क्या करा है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से ग्राफ देखने को मिल रहा है शायद थोड़ी बहुत बिकवाली बड़े बड़े फंड हाउस की तरफ से ही आती हुई मतलब आई होगी, शायद ऐसा मुझे लगता है। जहां तक डोमेस्टिक की बात करें तो 5.12% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है। एफआईएस भी 10.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 24.09% पर है और अदर पार्टीज 41.92%। देखिए, सुज़लोन को लेकर बात करें तो आज तेजी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है
कि एक बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया है इन्होंने, एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। हालांकि अभी तक डिटेल नहीं आई है कि किसकी तरफ से मिला है, क्या है। इवनिंग तक शायद वो भी आ जाएगी या फिर कल तक भी वो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज उसका एक मूव है। आपको बता दें कि कल भी एक अच्छी खबर थी आरईसी के साथ, जो इनको फाइनेंसिंग वगैरह को लेकर, और कल भी मॉर्निंग में भी अच्छी तेजी थी यहां पर। लेकिन बाद में जब आफ्टरनून में बाजार की हालत खराब हुई तो ये भी गिरावट दिखाता नजर आया। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 15 दिसंबर को भी एक अच्छी खबर आई थी कि 100 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर इनको गुजरात से मिला था। तो उसके चलते जो तेजी आई थी वो एक दिन की तेजी थी, बाद में ये फिर से गिर गया। ठीक है, हालांकि मार्केट तो कल गिरा था बहुत बड़े पैमाने पर, उससे 2 दिन पहले तो मार्केट अच्छे मूड में ही था, लेकिन फिर भी ये गिर रहा था 2 दिन से लगातार। तो देखा जाए तो सुज़लोन में आज की एक दिन के मूव पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। और मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक बेस बनना जरूरी है, सपोर्ट बनना जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास है तो पैनिक में आकर पहले बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो रखे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि आपका जो नजरिया है वो यहां से लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन वाले फेज रहेंगे। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो 8 रुपए से शेयर लगातार 40 रुपए से भी ऊपर गया था। बाद में अगर आप ग्राफ देखोगे वहां से तो लगातार डिक्लाइन वाला है। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट जरूर करे है तेजी दिखाने के, लेकिन ये हर बार गिरा है। तो ग्राफ वहां से कहीं ना कहीं डिक्लाइन वाला नजर जरूर आ रहा है, और कहां पर एक सपोर्ट बनना जरूरी है। और जब तक वो नहीं बनता है, मैं यही कहूंगा कि फ्रेश बाइंग को लेकर थोड़ी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, शायद वो 30 रुपए से लेकर 33 रुपए के आसपास बनना चाहिए। इनिशियल सपोर्ट, अगेन इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है। ऐसा नहीं कि वहीं से मतलब एक तेजी दिखा देगा, एक इनिशियल सपोर्ट वहां पर नजर जरूर आता है। तो अभी के लिए अगर आपके पास है तो रखे रहो, लेकिन जहां तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, थोड़ी बहुत इंतजार करना जरूरी रहेगा यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई है। हालांकि देखो, चीजें बेहतर हुई है, इन्होंने डेट को चुकाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। पैसा रेस करा है, काफी अच्छी बात है। यहां पर बड़े फंड हाउस की एंट्री हुई थी, काफी अच्छी बात है, लेकिन वही अब एग्जिट भी कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम भी है। कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको पिछले कुछ टाइम में मिले हैं भाई साहब, हर हफ्ते कोई ना कोई ऑर्डर मिलने की खबर हम सुन रहे हैं सुज़लोन में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्गर टर्म में आपको देखने को मिलेगा इनके नंबर्स में, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कंपनी के ऊपर नजर रखिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर अगर आप बाई भी कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स के मौके होने चाहिए हर 15-20% के डिक्लाइन पर, ना कि एक रुपए की गिरावट पे आप एवरेज करने यहाँ पर लग जाओ। ठीक है, तो वो भी मत करना। वीडियो को यही एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुज़लोन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।